हेलो स्टूडेंट, आज हम लेक मॉर्फोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। लेक मॉर्फोमेट्री जैसे नेम से हमें हिंट मिल रहा है कि लेक की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, वो कहलाती है मॉर्फोमेट्री। हमें पता है लेक जो है एक जो इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर आती हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो तरह का हो सकता है, लैंटिक हो सकता है, लोटिक। लैंटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जिसके अंदर पानी जो है स्टिल प्रेजेंट होता है, जैसे लेक है, स्टेगनेंट वाटर जो है, लेक है, पोंड है, ठीक है। उनके अंदर लाइट जो है इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। डेप्थ डिपेंडिंग अपॉन द टर्बिडिटी, जितना क्लियर वाटर होगा वाटर की पेनिट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, अगर वाटर टर्बिड होगा तो पेनिट्रेशन कम होगी। टेम्परेचर जो है वो भी सीजनली चेंज होता है और डेप्थ के साथ भी टेम्परेचर वेरिएशन देखने को आती है। बिकॉज ओनली स्मॉल पोर्शन इज इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द एटमोसफियर, जो सरफेस लेयर होती है, और नीचे जो है डिकम्पोजिशन होता रहता है बॉटम के अंदर, तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है लैंटिक इकोसिस्टम में वो बहुत ही लो होता है। लोटिक सिस्टम जो है उससे रिवर्स होता है कि यहाँ पर वाटर जो है वो रनिंग टाइप का होता है, पूरी बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म यूनिडायरेक्शनली मूव करती हैं। और ये जो लोटिक सिस्टम होता है इसमें ब्रूक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर हैं और स्प्रिंग्स आते हैं। ब्रूक्स जो होती हैं वो स्मॉल वाटर बॉडी होती हैं और रिवर जो है वो लार्ज नेचुरल वाटर बॉडी होती हैं। स्ट्रीम जो होती हैं वो ब्रूक्स और रिवर के बीच के अंदर आती हैं, और स्प्रिंग जो होती हैं वो एक वाटर के ऊपर अर्थ के ऊपर वाटर का एक बॉडी प्रेजेंट है, जो कि आप कह सकते हो विच टेक द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम ऑन द सरफेस, कि अर्थ के ऊपर जैसे जहाँ मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती हैं, ठीक है, वहाँ से स्प्रिंग अराइज होती हैं और वो सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम जो है वो मूव कर जाती हैं। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं कि वाटर बॉडी है, लैंटिक इकोसिस्टम है, स्टैंडिंग वाटर है। लोटिक इकोसिस्टम है, वाटर जो है वो मूव कर रहा है, चाहे वो रिवर है, चाहे वो ब्रूक्स हैं, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं। मॉर्फोमेट्री लेक की क्या होती है? मॉर्फोमेट्री का मतलब कि हमें लेक की शेप देखनी है। अगर हम लेक की शेप देखते हैं तो डिफरेंट शेप की लेक जो है हम देख पाते हैं, जैसे सर्कुलर है, क्रेटर है, चब है, ठीक है, सब सर्कुलर है, मैनी सर्कुलेक्स जो हैं, लूनेट जो हैं वो देखने सब सर्कुलर होती हैं। कुछ ऑक्सबो टाइप की लेक होती हैं, डेंड्राइटिक्स, रेजरवायर्स, लैंडस्लाइड लेक जो होती हैं। मॉर्फोमेट्री एक्चुअल में जो एक्सटर्नल फॉर्म है, ये शेप है किसी भी वाटर बॉडी की मेज़रमेंट होती है। ये लिम्नोलॉजी की वो ब्रांच है जो मेज़रमेंट का काम करती है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं किसी बेसिन के, और इसमें वाटर मास को भी इंक्लूड किया जाता है। अगर आप एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ये बता पाते हैं कि इस वाटर बॉडी के अंदर जो है कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा। जो मोस्ट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी लेक की शेप की, उसको हम बैथीमेट्रिक मैप बोलते हैं। बैथीमेट्रिक जो है वो अंडर वाटर डेप्थ, चाहे ओशन फ्लोर है, लेक फ्लोर है, रिवर फ्लोर है, उनकी स्टडी करना कहलाता है। बैथीमेट्रिक मैप जो होती हैं वो लेक की शेप को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटूर लाइनिंग। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह की मैप जो है वो तैयार किए जाते हैं, जिसमें लेक की शेप के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार किया जाता है। फिर आ जाता है मॉर्फोमेट्री पैरामीटर। मॉर्फोमेट्री पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं जब हम किसी की मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं? तो सबसे पहले है बैथीमेट्रिक मैप, जिसको हम कंटूर मैप भी बोल देते हैं। वो प्रिपेयर किया जाता है बाय रिकॉर्डिंग द डेप्थ। क्या करते हैं
की एक शेप जो है वो बना ली जाती है लेक की, और फिर उसके बाद इक्वली उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो है उसकी डेप्थ जो है वो इक्वी डिस्टेंस के पॉइंट बनाए जाते हैं, सेवरल पॉइंट, और वहाँ पॉइंट से जो है उस वाटर बॉडी की जो है डेप्थ जो है वो मेज़र की रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। और ये नंबर ऑफ़ पॉइंट जो है वेरी कर सकते हैं। अगर साइज़ छोटा है तो कम पॉइंट होंगे, साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा पॉइंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर आप शोरलाइन मैप देखते हैं, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है मॉर्फोमेट्री को नोट डाउन करने की। ऑब्जर्वर जो है उसको एक क्रॉस वायर बियरिंग जो है वो पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेक का एक गिवन पॉइंट पे किस तरह का शेप जो है वो होती है। ये मेथड सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है फॉर शैलो लेक के लिए। अब मैक्सिमम लेंथ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्टेंस होती है टू डिस्टेंस पॉइंट के बीच की। अगर हम सरफेस ऑफ लेक को देखते हैं विदाउट लैंड इंटरप्शन, इस पॉइंट से अब आप देखेंगे एक पॉइंट से लेकर हम जब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो वो मैक्सिमम लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्थ जो होती है वो मिनिमम वर्टिकल है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाउनवर्डली जब हम कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को, वो टुवर्ड्स द अंडरलाइन बॉटम, वो उसकी डेप्थ कहलाती है। ठीक है। अलोंग विद द एरिया इट गिव द आइडिया ऑफ वॉल्यूम भी। हम अपर उसकी लेंथ पता कर लेते हैं, उसकी डेप्थ पता कर लेते हैं, तो हम एरिया और वॉल्यूम जो है लेक का जो है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए एक हैवी मेटालिक प्लेट होती है जो कि सर्कुलर होती है, जिसमें एक सेंटर में हुक लगा होते हैं, सैची डिस्क बोलते हैं। उसके अंदर एक गुड क्वालिटी की नायलॉन की रोप होती है और एक मेजरिंग टेप होता है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक सैची डिस्क है। इस डिस्क को क्या करते हैं, एक एंड से पकड़ा जाता है और धीरे धीरे उसको पानी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, और हाथ में जो है रोप रहती है। और फिर जब तक ये वाइट और ब्लैक पैचेस दिखाई देते हैं तब तक उसको जो है डाउनवर्डली मूव किया जाता है। और फिर क्या होता है, ये जहाँ पर दिखाई देने बंद हो जाते हैं, हम वाटर की क्लैरिटी भी इसी इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं। और हम ये फिर उस रस्सी जितनी पानी के डेप्थ तक गई, फिर उस रस्सी को हम मेजरिंग टेप से जो है वो उसको मेज़र कर लेते हैं कि कितनी रस्सी जो है पानी के नीचे तक गई, उससे हम उसकी डेप्थ जो है वो निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डेप्थ अगर निकालनी हो तो वो डीपेस्ट पॉइंट लिया जाता है लेक का। एक तो हमने जैसे सैचेड से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल दिया, एक वो डीपेस्ट पॉइंट यानी कि सेंट्रल पॉइंट से अगर हम वर्टिकली डिस्टेंस को मापते हैं तो वो उसकी मैक्सिमम डेप्थ होती है। वॉल्यूम है किसी भी बेसिन का, अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसमें भी क्या करते हैं, उसके जो सक्सेसिव क्लोज डेप्थ जो है वो स्टार्ट करते हैं लेक के सरफेस से और धीरे धीरे नीचे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। कैसे करते हैं, हम डिफरेंट लेयर्स की जो है वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर उन वॉल्यूम को जो है सम अप कर देते हैं। तो ये एक फार्मूला है जिसके द्वारा वर्टिकल डेप्थ ऑफ द स्ट्रेटम, एरिया ऑफ अपर सरफेस, एरिया ऑफ द लोअर सरफेस और एरिया जो है अपर और लोअर सरफेस का जो है कैलकुलेट कर लिया जाता है कंटूर मैप के द्वारा। और फिर हमें पता है 1 एकड़ फुट, ध्यान से सुनिए, 1 एकड़ फुट के अंदर जो है 3,25,000 गैलन जो है वाटर प्रेजेंट होता है। अगर एक 10 एकड़ लेक को एवरेजली जिसकी 10 फीट की जो डेप्थ होती है उसके अंदर 32 मिलियन गैलन वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। मीन डेप्थ जो होती है वो कैलकुलेट कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ द लेक बाय इट्स सरफेस एरिया। अगर हम वॉल्यूम को सरफेस एरिया के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास
मीन डेप्थ जो है वो आ जाती है। जियोलॉजी जो होती है वो किसी भी लेक के अंदर क्या होता है कि उसकी जियोमॉर्फोलॉजिकल पेडालॉजिकल जो है कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुई सॉइल की, या एडिफोलॉजिकल जो सॉइल के करैक्टर हैं वो, टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, वो कलेक्ट किया जाती हैं फ्रॉम रिलायबल सोर्स से, चाहे वो लोकल हैं या रीजनल ऑफिस हैं सर्वे ऑफ इंडिया के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, डिस्ट्रिक्ट गजेटर है, जो रेलिवेंट पब्लिश्ड लिटरेचर है, वहाँ से हम लेक की जो जियोलॉजी है वो स्टडी कर सकते हैं। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जो कि लेक के सराउंडिंग में लैंड एरिया होता है। ये आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है लेक को अफेक्ट करता है रन ऑफ से या अदर एक्टिविटीज से, ठीक है। क्योंकि कैचमेंट एरिया जो होता है जहाँ पर किसी न किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और वो जो है लेक के साथ कहीं ना कहीं लिंक होती हैं, उसकी जियोलॉजी को, ड्रेनेज पैटर्न एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है या अदर लैंड यूज़ हो सकती हैं, इंडस्ट्री है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं, फॉरेस्ट है या अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या वाटर यूज़ पैटर्न है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कैचमेंट एरिया की। तो ये थी लेक मार्फोमेट्री की लेक की मार्फोलॉजी कैसे चेक की जा सकती है, उसकी डेप्थ कैसे चेक की जा सकती है, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसकी शेप, और फिर उसकी जियोलॉजी या उसकी कैचमेंट एरिया जो उसके साथ अटैच है उसके बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। थैंक यू।